सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास कक्षा 10वीं का पाठ मनुष्यता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि कोर्स बी से है। और इस पाठ में इसके जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि जिनका जन्म 1886 में चीरगांव के पास मैथिल में हुआ था। और ये इन्होंने अपने जीवन काल में राष्ट्र कवि की उपाधि पाली थी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। संस्कृत, बंगला, मराठी, अंग्रेजी भाषाओं पर भी इनका अधिकार था। ये सारी भाषाएं भी जानते थे हिंदी के अलावा। और ये एक राम भक्त कवि थे और राम का कीर्तिगान इनकी अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को भी समझने और लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और इन्होंने अपनी भाषा में विशुद्ध, मतलब पूरी तरह से शुद्ध खड़ी बोली का ही प्रयोग किया। कहीं कहीं पर संस्कृत का भी प्रभाव देखने मिलता है। और इनकी जो कथा वस्तु होती है वो इतिहास के अंशों से ली जाती है, जो कि हमारे भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पढ़ने वालों के सामने प्रस्तुत करता है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ हिंसाकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध है। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास जी भी एक कवि थे। उनके छोटे भाई सियासरम गुप्त जी भी प्रसिद्ध कवि थे। इस जो कविता है मनुष्यता, इसमें उन्होंने दूसरे प्राणियों की तुलना मनुष्य के साथ की, क्योंकि मनुष्य की चेतना शक्ति जो है बहुत प्रबल होती है और वो अपने हित का ख्याल रखने के साथ साथ दूसरों के हित का भी ख्याल रखता है, समर्थ होता है। पशु की तरह नहीं होना चाहिए मनुष्य को, ये उन्होंने कहा। जैसे पशु को हम कहीं चरने छोड़ देते थे, वो सिर्फ अपने ही जगह पर चरता है और अपने लिए ही करता है। अगर मनुष्य भी ऐसा ही करे तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ये उनका कहना है। क्योंकि मनुष्य जो कमाता है खुद के लिए कमाता है, दूसरों के लिए भी उत्पादित करता है और दूसरों के सहयोग से करता है। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि अपने लिए जीने मरने वाले मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता, बल्कि पूरे मनुष्य में मनुष्यता के क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो उन्होंने बताया है। हमें मरने से कभी नहीं डरना चाहिए, ये इन्होंने बताया है इस कविता में, कि हमें पता है कि हमें एक न एक दिन मरना ही है। तो मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि ऐसी मृत्यु मरनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो इसे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो कवि हैं इनके मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसका प्रथम जो पैराग्राफ है वो है, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न जो यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं, वही की जो जिया न आपके लिए। वही प्रवृत्ति है कि जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मनुष्य वही होता है जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता और मरता है, जो विशेष काम करता है और दूसरों के लिए अपना जीवन दे देता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु को उन्होंने शिव मृत्यु बताया है। मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। और पशु की प्रवृत्ति अपने लिए ही होती है। पशु जो होता है, जानवर जो होता है, सिर्फ खुद के लिए ही जीता है, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कई ऐसी पौराणिक कथाओं से, कई ऐसे विद्वानों का बारे में उन्होंने बताया है, उदाहरण दिए हैं। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो अनित्य है, नश्वर है, तो ऐसे शरीर के लिए डरना नहीं चाहिए, मतलब मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है। तो उन्होंने पौराणिक काल से ही दान धर्म की चलती आ रही है, उसके विषय में उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि रतिदेव ने थाली, जब वो खाना खाने बैठे तो एक भूखा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो बिना खुद खाए वो उस थाली को ऐसे कैसे उस भूखे साधु को दे देते हैं। दधीचि ऋषि ने ब्रज बनाने के लिए अपनी जो अस्थियां हैं शरीर का, वो देवताओं को दे देते हैं, राक्षसों से देवताओं की रक्षा के लिए। और शिवी ने एक बहेलिया, एक शिकारी जब कबूतर को पकड़ के ले जाता है उसके मांस के लिए, तो उस कबूतर को बचाने के लिए शिवी ने कहा कि तुम मेरा मांस ले लो, बस इस कबूतर को
छोड़ दो। और शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने मांस भी दान में दिए। उसी तरह कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना ही है। कर्ण ने अपने जो सूर्यदेव से बचपन में उन्हें कवच कुंडल मिला था, उस कवच कुंडल को इंद्रदेव जब आते हैं और कहते हैं कि मुझे ये दान चाहिए तुम्हारे, तो वो जानते हैं कि इंद्रदेव उनको धोखा दे रहे हैं, फिर भी वो कवच कुंडल उनको दान में दे देते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध च्युत वित्त में, मतलब यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि कभी भी अपने वित्त मतलब आपका संपत्ति, अपने ये जो झूठा संपत्ति धन दौलत, इस पर कभी भी मतलब मदांध मतलब एकदम उसमें अंधा नहीं होना चाहिए, उसमें अपना होश नहीं खोना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सनात जान करो आपको करो न गर्व चित्त में, अपने हृदय में अपने आप को सनात जानकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी इस दुनिया में अनाथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर अनाथ की रक्षा करने वाला स्वयं ईश्वर है। तो धीरज रखने वाला ही मनुष्य जो है वो धीरज भाग्यवान होता है, और जो इंसान धीरज नहीं रखता है वो भाग्यहीन होता है। तो हमें धैर्य के साथ हर काम करना चाहिए, हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करते रहना चाहिए। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का काम सरी, वही मनुष्य है जो बने। यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें उसके बिना मेरा काम हो जाएगा, इसके बिना मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो विभिन्न देव जो है हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हमको एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपना और दूसरों का विकास इसी से ही हो सकता है। एक दूसरे के सहयोग से ही हम उत्थान कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरे काम आने वाला नहीं है तो मैं उससे बात ना करूँ, वो व्यक्ति मेरे काम आने वाला तो मैं उसके साथ कोई रिश्ता न रखूँ, इस तरह का मन में नहीं सोचना, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी काम आ सकता है। तो हमें एक दूसरे की मदद करते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न विभनता, कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एकमात्र मनुष्य ही है क्यों जो सबका बंधु हो सकता है, सबका दोस्त हो सकता है, क्योंकि वह बहुत विवेकी होता है, मनुष्य बहुत ज्ञानी होता है, ठीक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता, सभी के ईश्वर एक ही होते हैं, जिसका जिस तरह से कर्म होता है फलानुसार कर्म के अवश्य माने फल के अनुसार, कर्म के अनुसार, उनके फल के अनुसार उनको भले ही उनका बाहरी भेद उनको दिया गया है, भेदभाव किया गया है उनकी जाति धर्म में, लेकिन सबका ईश्वर एक ही होता है। तो वही मनुष्य जो मनुष्य दूसरों के लिए मरता है। वो कह रहे हैं परम पिता परमेश्वर जो है सब उसी की संतान है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे पशु पक्षी जो है वो उनके प्रति भी प्रेम भाव हमें रखना चाहिए। तो ये उन्होंने यहाँ पर मनुष्यता का यही सबसे बड़ा गुण है। एक तो हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, दूसरा पशु पक्षी मनुष्य सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए।